हेलो एवरीवन, दिस प्रविदास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। आप सभी का स्वागत है फिर से इस एक्साइटिंग वीडियो पे। तो दोस्तों बेसिकली यूट्यूब पे क्या हो रहा है कि हमारे जो वीडियोस हैं वो डेली एक एक करके आ रहे हैं। बट अगर आपको चाहिए कि आपको एक बार में बहुत जल्दी जल्दी सीखना है तो आप यूट्यूब में भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी जो है हमारा यही वाला कोर्स दिया हुआ है, बट थोड़ा सा जो है एडवांस वे में दिया हुआ है। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक दे दिया है। तो आपको क्या होगा कि उसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी जो है वहाँ से मिल जाएगा। तो ये देखते हैं, आप लोग स्टार्ट करते हैं ना। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट्स में, और यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा गार्बेज पैनल था, सॉरी गार्बेज पैनल बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि हमारा डंप पैनल था जहाँ पे हम लोग जो भी अपनी चीज़ें हैं उनको लाके डंप करते थे। यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है न्यू कंपोजिशन, उसके बाद है न्यू फोल्डर, न्यू एडोब फोटोशॉप फाइल, न्यू मैक्स ऑन सिनेमा 4D इंपोर्ट, है ना। तो हम लोग का अभी जो बेसिकली देखना है एकदम स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं एकदम सिंपल सा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जाना है हम लोग को न्यू कंपोजिशन। जैसे मैं न्यू कंपोजिशन को क्रिएट करूँगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कंपोजिशन की सेटिंग्स के लिए। वो मुझसे पूछेगा कि एक्जैक्टली मुझे कैसा कंपोजिशन चाहिए, क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट मेरी है, उस हिसाब से फिर मैं उसको अपने हिसाब से सेट करूँगा, है ना। तो कंपोजिशन का नेम जो है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ट्यूटोमेटर। सो बेसिकली क्या है कि कंपोजिशन का नेम मैंने कुछ भी डाल दिया। जो भी आप लोग जाते हैं वो आप लोग अपना नाम डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं, शॉर्ट का नाम डाल सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं ना। अच्छा, इसके नीचे आऊँगा तो दोस्तों यहाँ पे मुझे मिलेगा प्रीसेट्स। तो बेसिकली ये जो है प्रीसेट का मतलब है कि कुछ कुछ ऐसे ऑलरेडी जो है रिजोल्यूशन और सारी चीज़ें जो है पहले सेट की हुई है। यहाँ पे प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग, है ना। अगर आपको पता है कि आपका प्रीसेट क्या है तो वहाँ पे आप लोग ले सकते हो। बेसिकली क्या है, UHD अल्ट्रा 4K 23.976 ये जो है ये प्रीसेट। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो इसकी जितनी भी सेटिंग्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कभी भी हम लोग स्टेप से जो है प्रीसेट सेट नहीं करते हैं। बट क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो और एकदम नया सीख रहे हो तो आप कोई भी प्रीसेट यहाँ से ले लो। जैसे कि मैं ले लिया HDV TV 1080p 24 FPS, है ना। 24 जो है वो FPS है, मतलब फ्रेम पर सेकंड है। ये 1080 जो है ये इसका रिजोल्यूशन है, सब में देखेंगे 1080 720 जो है आपको सब में दिखेगा। HDV या फिर HTDV जो है ये इसका नाम है कि इस पर्टिकुलर का जो नाम है वो क्या नाम है, कौन सा प्रीसेट है, कहाँ पे ये यूज़ होता है। HDTV जैसे हमको पता है 1920 जो है 720 सब HD होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना यहाँ पे। और यहाँ पे फिल्म है, फिल्म 2K हो गया, फिल्म 4K हो गया, सिनेऑन है, जैसा भी आपको चाहिए वैसे इसको ले सकते हो। बट मैं बेसिकली अभी HDTV 1024 के साथ काम करता हूँ, है ना। तो ये तो बेसिकली दोस्तों हो गया कि हम लोग ने प्रीसेट चूज़ किया, है ना। बट ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर हम लोगों को खुद का चाहिए होगा प्रीसेट, मतलब हम लोगों को कोई ऐसा फ्रेम मिला जो कि हो सकता है प्रीसेट में अवेलेबल ना हो, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे वो भी जो है हम लोगों को देखना ज़रूरी है। तो विथ है यहाँ पे, विथ का मतलब है कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का विथ होगा, कोई भी फ्रेम अगर हम लेते हैं तो उसका लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक जो भी होगा उसको हम लोग बोलते हैं विथ, और ऊपर से लेके नीचे तक को बोलते हैं हम लोग हाइट, है ना। तो 1920 1080 है जो है ये एकदम स्टैंडर्ड है, मतलब आज के डेट में 1080p जो होता है एकदम स्टैंडर्ड साइज़ होता है। इससे छोटा भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इससे बड़ा हम लोग यूज़ करते हैं, बट इससे छोटा हम लोग यूज़ ज़्यादातर नहीं करते हैं, है ना। तो 1920 1080 जो है इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं कि HDTV का क्या रिजोल्यूशन है और सबका अलग अलग रिजोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इंटरनेट में मिल जाएंगी, है ना। अच्छा, नीचे आऊँगा पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो। ये हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग का पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो हमेशा स्क्वायर पिक्सल्स ही हो, बाकी सारे को चूज़ नहीं करना है, क्योंकि बाकी सारे जो है वो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए सही नहीं होते हैं ना। स्क्वायर पिक्सल जो है इसको हर एक प्लेटफॉर्म के लिए जो है आइडल माना जाता है, तो हमेशा जो है आपको स्क्वायर पिक्सल्स ही रखना है ना। नेक्स्ट है फ्रेम रेट 24 जो है स्टैंडर्ड है, फ्रेम रेट 24। अब आपको लग रहा होगा कि फ्रेम्स क्या होते हैं, मतलब फ्रेम रेट एग्जैक्टली है कि अगर आप लोग को नहीं पता है फ्रेम रेट क्या है तो दोस्तों ये समझ लो, अगर आपने बचपन में फ्लिप बुक देखा होगा जिसमें हम लोग फ्लिप करते थे, अगर आपको मैं नेट में भी दिखा दूं कि फ्लिप बुक क्या होता है, तो फ्लिप बुक क्या होता है दोस्तों कि स्टेप का कुछ एक हो गया जिसमें एनिमेशन बना हुआ होता है ऑलरेडी। तो आप लोग देखोगे कि स्टेप से जिसने भी स्केच किया है और स्केच करने के बाद आप लोग देखो कि स्टेप से दिख रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या देखो एनिमेशन चल रहा है, और हो इसमें क्या रहा है कि उसने हर एक फ्रेम को जो है ड्रॉ किया। अगर आप आगे देखोगे तो हर एक फ्रेम में जो है वो बंदा ड्रॉ करता है, और 1 सेकंड का एनिमेशन, मतलब 1 सेकंड आपके आँख को देखने के लिए 24 फ्रेम जो है वो उसको ड्रॉ करना पड़ता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे करते करते, है ना। तो ये जो होता है ये होता है फ्रेम रेट की, मतलब 1 सेकंड में आपके आंखों के सामने से कितनी पिक्चर्स जा रही है ना। ये जितना ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, उतना ज़्यादा मेहनत का काम है, क्योंकि आपको उतने फ्रेम पे आपको वर्क करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ जो है कि ये जितना ज़्यादा होगा उतना स्मूथ एनिमेशन आपका बनेगा, है ना। 60 FPS जो है वो काफ़ी अच्छे स्मूथ होता है। जितना स्मूथ आपका एनिमेशन आपको चाहिए आप उतना ज़्यादा FPS जो है उसको आप डाल सकते हो। 60 FPS एक स्टैंडर्ड माना जाता है अगर आपको स्लो मोशन अगर स्मूथ चाहिए तो। बाकी 24 जो है वो फिल्मों के लिए स्टैंडर्ड है, टीवीज़ के लिए स्टैंडर्ड है। 24 25 चल जाएगा, है ना। फिल्मों के लिए अगर आप यूज़ करें 24 ही यूज़ करो, 25 यूज़ मत करो, 24 सबसे आइडियल है।
ठीक है। यहाँ पे रिजोल्यूशन है, बेसिकली इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना है यहाँ पे फिलहाल के लिए, क्योंकि ये जो रिजोल्यूशन है हम लोग उसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको फुली रहने देता हूँ। बेसिकली ये क्या करता है कि जैसे कि अगर आपने कुछ कॉम्पोजिशन बनाया और वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं उसको हाफ रिजोल्यूशन में जो है कट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका रिजोल्यूशन हाफ हो जाता है सिर्फ देखने पर्पस के लिए, और बाकी जो आपका जो आउटपुट है वो फुल रिजोल्यूशन में ही निकलेगा। ये सिर्फ देखने पर्पस के लिए रहता है कि रिजोल्यूशन आपको किस में देखना है, हाफ, क्वार्टर, थर्ड जिसमें चाहिए उसमें आप देख सकते हो, है ना। टाइम है यहाँ पे कि आपको कितना सेकंड जो है उसका आपको कॉम्पोजिशन चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कोई भी शॉट हो, कोई भी फ्रेम हो, कुछ भी हो, उसका एक लेंथ होता है कि 3 सेकंड का शॉट हो गया, 4 सेकंड का शॉट हो गया, 5 सेकंड का शॉट हो गया, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट टाइम कोड है, तो स्टार्ट टाइम कोड हम लोग हमेशा 0 रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमेशा 0 से ही जो है वो स्टार्ट हो हमारा कोई भी कॉम्पोजिशन जो है ना। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो लास्ट के जो डिजिट है ये होते हैं फ्रेम, ये होते हैं सेकंड्स, ये होते हैं मिनट, और ये होते हैं आवर, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है कि आफ्टर इफेक्ट्स में जो हाईएस्ट कॉम्पोजिशन बनता है वो बनता है मेरे ख्याल से 44 आवर्स का। 44 आवर्स के ज़्यादा का जो है कॉम्पोजिशन आप इसमें नहीं बना सकते। तो ड्यूरेशन आता हूँ नेक्स्ट में। जो ड्यूरेशन है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कितना ड्यूरेशन का आपको कॉम्पोजिशन चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे यहाँ पे 30 सेकंड्स का जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और 30 सेकंड्स का जो है वो मेरा कॉम्पोजिशन बन के मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको चेंज करना तो इसको आप कर सकते हैं। जैसे आप 60 करेंगे तो ये जो है 1 मिनट का कॉम्पोजिशन बन गया है। तो यहाँ पे मैं सेकंड्स को चेंज करो, आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो जो मैं सेकंड्स को चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो सेकंड्स वहाँ पे चला जाएगा। अगर मुझे चाहिए कि नहीं मुझे 1 मिनट का चाहिए तो मैं इन सबको 0 कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको 60 कर दूंगा, या फिर मैं इसको 1 कर दूंगा। एक ही मतलब है, टोटल मिला के जो है मेरा फाइनल टाइमिंग जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। तो मैं इसको 0 करता हूँ और इसको जो है इसको 30 सेकंड्स का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, या फिर मैं 30 सेकंड्स ठीक है 10 सेकंड्स का अपना लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की बाय डिफॉल्ट आपको कलर जो है बैकग्राउंड का क्या चाहिए। वैसे तो दोस्तों देखो कि जब भी कोई कॉम्पोजिशन बनता है तो उसका जो बैकग्राउंड है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट ही होता है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होता है। बट क्योंकि हम लोगों को देखना है कि कुछ एक दिखे वहाँ पे, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड का कलर जो है उसको ब्लैक रखते हैं ना। आप चाहे तो उसको वाइट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो रेड कर सकते हैं, जो चाहे आप वैसा कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक किया बैकग्राउंड कलर पे, तो यहाँ पे मेरे पास एक जो है पैनल जो है वो ओपन हो गया, और यहाँ से आप कलर बता सकते हैं। ये जो है बेसिकली यू चेंज करने का है। यू का मतलब है कि जो 7 कलर होते हैं, विबग्योर, VIBYGOR, विबग्योर। तो विबग्योर जो है वो यहाँ पे चेंज करने का होता है। यहाँ पे बेसिकली यू है, मतलब अगर आप इसको चेंज करोगे तो यू चेंज होगा। ये है सैचुरेशन, बेसिकली सैचुरेशन जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग देखोगे जैसे मैं इसको चेंज करते जाता हूँ तो ये सैचुरेशन यहाँ पे चला जाता है ना। तो किसी भी चीज़ को दोस्तों अगर आपको सैचुरेशन कम करना है तो उसको हॉरिजॉन्टल आपको मूव करना पड़ेगा। सपोज आपके पास ये कलर का सैचुरेशन कम चेंज करना है तो इस कलर को आपको इधर चेंज करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे सैचुरेटेड हो जाएगा, डिसैचुरेट हो जाएगा, है ना। सेम है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस का मतलब है कि ऊपर से नीचे। तो ये दोस्तों हो गया यू, ये हो गया सैचुरेशन, आपको इधर उधर करना है तो। और अगर आपको डार्क और ब्राइट करना है तो यहाँ पे आप डार्क ब्राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है इसका। रेड ग्रीन ब्लू का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 255 और 0, जो भी आपको करना है यहाँ से वैल्यू जो है आप चूज़ जो है कर सकते हो। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आपको जो है RGB वैल्यू पता होती है, तो यहाँ से भी आप अगर पुट कर दोगे RGB तो भी जो है आपका काम बन जाएगा और आपको वाला कलर मिल जाएगा, है ना। इसके बाजू में आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि प्रीव्यू आपको दिखाते रहेगा कि कैसा यहाँ पे दिख रहा है। साइड में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखाते रहेगा कि प्रीव्यू एक्जैक्टली क्या है ना। अगर आपको कहीं से पिकअप करना है कलर, सपोज कि आपको कोई भी एक कलर पिकअप करना है, तो इसको आप क्लिक करके भी आप जहाँ से चाहे वहाँ से पिकअप कर सकते कलर, एक ही मतलब है ना। तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट के लिए। तो अच्छा, इसके बाद जो यहाँ पे हेक्साडेसिमल का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। हेक्साडेसिमल मतलब जो कि बेसिकली वेबसाइट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो हेक्साडेसिमल जो है उस पर भी जो है आप लोग यहाँ पे पुटअप कर सकते हो, वही कोड जो है कलर एक्जैक्टली इसमें पुटअप हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ब्लैक चाहिए यार, उतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि बाद में जब हम लोग कलर पेंट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को ये यूज़ होगा ना। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके कर दूंगा यहाँ पे आप देखोगे सारी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे सेटिंग कर चुकी है। इसके बाद बेसिक के बाद मैं आता हूँ एडवांस में। तो एडवांस में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो सही होता है। सैम्पल पर फ्रेम 16 सही है, एडेप्टिव सैम्पल लिमिट 128 है, शटर फेज़ है, शटर स्पीड है, सॉरी शटर एंगल है। तो शटर एंगल और शटर फेज़ जो है वो यूज़ होता है जब हम लोग को मोशन ब्लर के साथ खेलना होता है। तो बेसिकली मुझे मोशन ब्लर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोशन ब्लर अभी मुझे नहीं चाहिए, है ना। प्रिजर्व फ्रेम रेट व्हेन नेस्टेड इन रेंडर क्यू, तो ये सारी चीज़ें मत छुओ यार, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ये सब चीज़ों को छूने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं आज तक इतना बार काम किया 6 साल हो गए मुझे काम करते हुए, मैंने आज तक कभी भी इन सब चीज़ों को नहीं छेड़ा है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जब मुझे मोशन ब्लर का अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे आके शटर एंगल को चेंज करता हूँ। बट ये चीज़ को हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे तो चल जाएगा, नो इशू। नेक्स्ट आता हूँ मैं 3D रेंडर में। तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे भी जो है देखेंगे 2 टाइप के रेंडर है, क्लासिक 3D रेंडर है और सिनेमा 4D रेंडर है। अगर आप लोग का पुराना वर्जन है तो सिनेमा 4D रेंडर आपको नहीं दिखेगा, क्लासिक 3D ही वहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन होता था, है ना। सिनेमा 4D जो है आई थिंक वो 2018 के बाद से जो है इसमें जुड़ा हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो कि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ये रेंडरिंग तब काम आती है जब आप किसी 3D ऑब्जेक्ट के साथ जो है यहाँ पे
काम करते हो, लाइक एलिमेंट 3D हो गया, किसी 3D ऑब्जेक्ट को अगर आपको यहाँ पे प्लेस करना है तो उस टाइम जो है यहाँ पे काम आता है, अदरवाइज इसका कोई बहुत ज़्यादा एक यूज़ नहीं है। तो सारी चीज़ों को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, सिर्फ बेसिक को हम लोगों ने छेड़ा और यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ ओके। जैसे मैं ओके कर दूंगा दोस्तों, अब आप देखोगे कि 2-3 चीज़ें यहाँ पे दिखने लग गई हैं, मतलब यहाँ पे जो है आपको एक कॉम्पोजिशन दिखने लग गया, मतलब फ्रेम दिखने लग गया है आपने जो भी डिसाइड किया था ब्लैक कलर का। और आप लोग देखोगे टूल्स भी जो है सारे के सारे एक्टिव हो गए हैं, बाय डिफॉल्ट टूल्स जो थे वो सारे इनएक्टिव थे। इसके बाद यहाँ पे देखोगे ये जो सारे ऑप्शन हैं, ये सारे कंपोजिशन के ऑप्शन हैं, मतलब यहाँ पे जो हम लोग को सिर्फ देखने पर्पज़ के लिए अपने हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिव हो गई हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखो कि टाइमलाइन जो है वो एक्टिव हो गया, यहाँ पे ग्रीन हो गया टाइमलाइन, और यहाँ पे जो ये सब और ऑप्शन ये सब भी ऑफ थे, ये सारी चीज़ें ऑन हो गई है ना। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ एक कॉम्पोजिशन बनाने से हमारे सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो एक्टिव हो गई, मतलब अब जो है हम लोग इसमें काम जो है कर सकते हैं ना। तो अब जो 2-3 चीज़ें जो इसमें मैं बता दूं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे मतलब मिडिल माउस बटन से, तो आप देखोगे कि छोटा बड़ा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एकदम बेसिक सा चीज़ है। अगर आपको पैन करना है तो मिडिल माउस को दबा के आप ऐसे पैन करोगे तो ये पैन होगा, ठीक है। पैन करने का एक और विधि है, मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे हैंड टूल भी दिया हुआ है पैन, तो इससे भी आप चाहो तो पैन कर सकते हो, बट इसको हम लोग नहीं यूज़ करते क्योंकि हम लोग को बार बार यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर पैन करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि मैं सिलेक्शन टूल में रहूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखोगे सिलेक्शन टूल है, और इससे जो है मैं इसके थ्रू इसको जो है चीज़ें कर सकता हूँ, है ना। मिडिल माउस से मैं हो गया यहाँ पे इसको पैन कर लिया, स्क्रॉल से मैं जूम इन जूम आउट कर लिया, और अपने हिसाब से जैसे भी इसको एडजस्ट कर लिया, है ना। यहाँ पे दोस्तों देखोगे छोटा सा कर्सर भी है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे देखो कर्सर यहाँ पे चला जाएगा, और जो भी आप लोग टाइम बताओगे यहाँ पे देखोगे कि टाइम जो है यहाँ पे दिखता जाएगा। जैसे जो भी टाइम में जिस भी फ्रेम पे आप हो, यहाँ पे देखो 2 सेकंड 13 फ्रेम पे आप यहाँ पे हो, तो हिसाब से यहाँ पे दिखा देगा आपको जो भी जिस भी सेकंड में हो। अभी मैं इसको प्ले कर भी दूंगा स्पेस दबा के तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके पहले मुझे यहाँ पे कुछ एनिमेशन देना पड़ेगा, या फिर जो भी है जो भी मुझे करना है वो मुझे यहाँ पे करूँगा, तब जाके इसमें मुझे कुछ ना कुछ दिखने लगेगा, है ना। यहाँ पे बेसिकली फिट टू स्क्रीन का ऑप्शन है, मतलब एकदम आपको फिट चाहिए तो फिट टू 100% कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग है 33%, तो सेम जो स्क्रॉल का काम होता है तो वही आपको करके देता है। फिट टू स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे क्या एकदम फिट होके वो आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे आपके पास रिजोल्यूशन है बेसिकली देखने के लिए। जैसे मैंने कहा था फुल रिजोल्यूशन में कभी कभी होता है कि हम लोग कॉम्पोजिशन नहीं चल पाता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि इसको हाफ कर लेते हैं या फिर क्वार्टर कर लेते हैं, ताकि जो मेरा जो प्रीव्यू है वो सही से दिखे और मैं काम उस पर कर सकूं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो दोस्तों ट्रांसपेरेंसी है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हमारे कॉम्पोजिशन बनते हैं वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये जो है चेकर है, यानी ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है कि ये चेकर जो है मतलब कि मेरा जो कॉम्पोजिशन है वो ट्रांसपेरेंट है ना। ये सिर्फ देखने पर्पज़ के लिए आपको विजिबिलिटी देगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट ही होता है ना। अच्छा, यहाँ पे व्यूज़ है, 1 व्यू 2 व्यू है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को एक में काम करना रहता है, दूसरे व्यू पे जो है हम लोग को जाके देखना पड़ता है, तो वो भी हम लोग को यूज़ होता है, बट वो कभी कभी किसी किसी केस में। सो नो नीड, हम लोग यहाँ पे 1 व्यू ही इसको रखना है। आप चाहे तो टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू सबको भी कर सकते हो, यहाँ पे 1 व्यू इसको रखो। बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 व्यू, मतलब ये जो व्यू है इसमें आप लोग कौन सा व्यू चाहिए वो भी यहाँ पे एक्टिव कैमरा चाहिए, फ्रंट चाहिए, लेफ्ट चाहिए, टॉप चाहिए, राइट चाहिए। तो बेसिकली ये जो है ये समझ लो कि दोस्तों ये जो है ये भी एक 3D ही एप्लीकेशन है। यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से 3 डायमेंशनल से किसी भी चीज़ को देख सकते हो, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, कॉर्नर से। तो वो भी हम लोग देखेंगे किस तरह से जब हम लोग 3D में काम करेंगे उस टाइम हम लोग को चीज़ देखने को मिलेगी, है ना। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट और भी 1-2 ऑप्शन है, बाकी अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अभी तक मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो दिखा के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ बेसिकली एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे चैनल्स है। चैनल्स का मतलब कि यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, आप लोगों को पता है वो कोई भी इमेज जो बनता है वो 3 कलर से मिलकर बनता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, जब हम लोग डिजिटल में काम करते हैं ना। तो ये रेड अगर आपको सिर्फ देखना है तो आप रेड देख सकते हो, ग्रीन देखना है तो ग्रीन देख सकते हो, ब्लू देखना है ब्लू देख सकते हो, अल्फा देखना है अल्फा देख सकते हो। तो इस टाइप से आप अलग अलग चैनल्स जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ब्राउज करके अब आपकी मर्जी है वो आप देख सकते हो, है ना। तो बेसिकली ये दोस्तों हमारा कंपोजिशन का जो था वो कंपोजिशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे यहाँ पे लेयर्स के साथ। क्रिएट करने के बाद कुछ एक चीज़ें हम लोग बनाएंगे इसमें। तो दोस्तों आपके वाला वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।